हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का हमारा क्वेश्चन है सिलेक्शन सॉर्ट। इस क्वेश्चन में हम लोग सॉर्टिंग पढ़ेंगे। एक एरे को सॉर्ट करना है, लेकिन हमको उसको सॉर्ट मेथड लगा के नहीं सॉल्व करना है, ना ही लूप करके, कुछ और तरीके से। डीएसए में बेसिकली इतने तरीके की सॉर्टिंग होती है। ठीक है, ये 4 सॉर्टिंग होती है। इसमें से ये जो 3 स्टार्टिंग की सॉर्टिंग है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सॉर्टिंग है। और आज हम कवर करने वाले हैं सिलेक्शन सॉर्ट। ये हमारे पास एक एरे गिवन है, मुझे इसको सॉर्ट करना है। नहीं, मैं ये नहीं, कुछ और एग्जाम्पल ले लेती हूँ। ठीक है, मेरे पास एक एरे गिवन है। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। मान लेती हूँ 13, 46, 24, 52, ये 52 है, 28। मेरे पास ये एरे गिवन है, मुझे इसको सॉल्व करना है। मैं क्या करूँगी, एक लूप चलाऊंगी यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, और ये मेरी इसमें इंडेक्सिंग भी दे देती हूँ। क्या है मेरा, जीरो इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स, सेकंड इंडेक्स, थर्ड इंडेक्स, फोर्थ इंडेक्स एंड फिफ्थ इंडेक्स। मैं एक लूप चलाऊंगी यहाँ से यहाँ तक। मैं चेक करूंगी कि यहाँ से यहाँ तक मेरा जो भी मिनिमम है मैं उसे उठा के फर्स्ट इंडेक्स पर रख दूंगी। मैं क्या करूँगी, जो भी मिनिमम है उसे उठा के फर्स्ट इंडेक्स पर रख दूंगी। तो मेरा मिनिमम क्या है यहाँ पे, 8, तो मैं 8 को यहाँ पे रख दूंगी। अब मैंने 8 को यहाँ रखा, लेकिन 13 कहाँ जाएगा, 13 मेरा 8 की जगह पे चल जाएगा। मतलब कि मैंने 8 और 13 को स्वैप कर देना है। जो भी मेरा मिनिमम एलिमेंट है मुझे उसको फर्स्ट इंडेक्स पे रख देना है, और मेरे फर्स्ट इंडेक्स पे जो वैल्यू है मुझे वो मिनिमम इंडेक्स की वैल्यू पे डाल देनी है। तो अब मेरा एरे बन जाएगा 8, 46, 24, 52 है, ये 32 नहीं, 20 एंड 13। अब मेरा एरे बन गया ये। ठीक है, ये मेरा एरे बन गया। वो कंफ्यूजन ना हो करके मैं ऐसे ड्रॉ करते रही। अब ये इंडेक्स पे तो मेरा मिनिमम आ गया, सबसे जो मिनिमम है। अब मैं सेकेंड टाइप जब आइटरेट करूंगी तो मैं यहाँ से लेके यहाँ तक आइटरेट करूंगी। ठीक है, इसका मेरा हो गया जीरो इंडेक्स के लिए। मैं फर्स्ट इंडेक्स से लेके फिफ्थ इंडेक्स तक आइटरेट करूंगी, और मैं चेक करूंगी जो भी मेरा मिनिमम है मैं उसको उठा के इधर फर्स्ट इंडेक्स पे रख दूंगी, जहाँ से मैंने आइटरेशन शुरू करा है। क्या है मेरा, 13, तो मैं 13 को उठा के यहाँ रख दूंगी। तो अब मेरा एरे बन जाएगा 8, 13, और 46 को कहाँ रख दूंगी, 46 को मैं रख दूंगी 13 की जगह पे। ठीक है, 52, 20 एंड 46, 20 एंड 46। ठीक है, अब मेरे स्टार्टिंग के इतना पार्ट तो मेरे एरे का सॉर्टेड है। अब मेरे को इतना पार्ट सॉर्ट करना है, तो फिर से मैं एक लूप चलाऊंगी इतने पार्ट के लिए। फिर से मैं इस इंडेक्स को, मतलब मैं जहाँ से भी आइटरेशन शुरू कर रही हूँ, अगर मैंने इस इंडेक्स से करा है तो मैं इस इंडेक्स, मतलब मेरा सेकंड वाले इंडेक्स को मिनिमम मान लूंगी। और फिर मैं इस इंडेक्स में आइटरेट करूंगी और देखूंगी कि क्या इससे छोटा भी कुछ और है। अगर है तो मैं उस छोटे वाले को इससे स्वैप कर दूंगी। तो हाँ, 20 छोटा है तो मैं इन दोनों को स्वैप कर दूंगी। तो अब मेरा एरे बन जाएगा 8, 13, 20, 52, 24 एंड 46, 24 एंड 46। ठीक है, अब मेरा एरे का इतना पार्ट सॉर्टेड है। अब मेरे को इतना पार्ट सॉर्ट करना है, तो फिर से मैं इतने पार्ट में वही सेम चीज करूंगी, आइटरेट करूंगी। जितने पार्ट को मैं आइटरेट कर रही हूँ, जो जहाँ से मैं आइटरेट करना स्टार्ट कर रही हूँ, उतने इसको मैं मिनिमम मान लूंगी। मैंने फिर से मिनिमम मान लिया 52 को। चेक करूंगी इतने पार्ट में क्या 52 से छोटा भी कुछ है। अगर है तो मैं 52 और उस नंबर को स्वैप कर दूंगी। तो अब मेरा क्या हो जाएगा एरे, 13, 20, 24, 52 एंड 46। अब मेरा एरे मैक्सिमम मैक्सिमम सॉर्ट हो गया। अब मैं, एक मिनट, ऐसे कर लेती हूँ। अब मेरा इतना एरे सॉर्ट है। अब मुझे इतने पार्ट में चेक करना है। चेक करूंगी, इसको यहाँ से शुरू कर रही हूँ तो इसी को मिनिमम मान लूंगी। चेक करूंगी इससे छोटा भी कोई है इतने पार्ट में, है तो उन दोनों को स्वैप कर दूंगी। आखिरी एलिमेंट है, डेट इज 8, 13, 20, 24, 46 एंड 52। अब मेरा इतना पार्ट एरे का सॉर्ट है, तो क्या मुझे आगे और करने की जरूरत है? अगर सब पार्ट सॉर्ट है तो एट लास्ट मेरा बड़ा ही वैल्यू कोई बची होगी, वही मेरी लास्ट में होगी। मतलब मेरा अब ये एरे सॉर्ट हो गया। ठीक है, आपको एक पैटर्न दिख रहा है इधर, कुछ समझ आ रहा है मैंने करा क्या? मैंने क्या करा, मैंने एक लूप चलाया। पूरे पार्ट के लिए, जीरो से लेके एंड तक के लिए मैंने एक लूप चलाया। मैंने चेक करा कि जीरो इंडेक्स, हाँ मैंने क्या करा, इनिशियली मैं कंसिडर कर रही हूँ अपना मिनिमम, मिनिमम मान ले रही हूँ। ये जो फर्स्ट इंडेक्स पे जो कुछ है इसको मिनिमम मान रही हूँ। फिर मैं बाकी पार्ट में चेक कर रही हूँ क्योंकि इससे भी छोटा कुछ है। अगर छोटा है तो मैं उन दोनों को स्वैप कर दे रही हूँ। वो होने के बाद सेकंड, मैंने सेकंड आइटरे मतलब सेकंड ऑपरेशन में मैंने क्या करा है,
कि इस इतना तो मेरा सॉर्ट हो गया, फर्स्ट इंडेक्स तो मेरा सॉर्ट हो गया। अब मैं वन से लेके एन तक का लूप चला रही हूँ, वन से लेके एन तक का लूप चला रही हूँ, तो मैं वन को मान ले रही हूँ मिनिमम, और चेक कर रही हूँ वन से लेके एन तक की अब क्या मेरे वन वाले से भी छोटा कुछ है, तो मैं उन दोनों को स्वैप कर दे रही हूँ। ये हो गया मेरे थर्ड आइटरेशन में। मैंने क्या करा, अब मैं लूप चला रही हूँ, वन और जीरो वाला पार्ट तो सॉर्टेड है, मैं टू से लेके एन तक लूप चला रही हूँ, और मैं जहां से लूप स्टार्ट कर रही हूँ मतलब मैं टू को मान ले रही हूँ मिनिमम, चेक कर रही हूँ कि टू से भी छोटा कुछ है, और मैं उसको स्वैप कर दे रही हूँ। ऐसे ही कर रही हूँ मैं, ठीक है। क्या कर रही हूँ, मेरा मेरी स्टेप्स में मैं यही कर रही हूँ। तो यही मेरा सिलेक्शन सॉर्ट है। आई होप सो आपको समझ गया हो कैसे करना है। अब इसको हम कोड में कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, मैं इसका कोड बता रही हूँ आपको, सूडो कोड रन करके यहाँ पे दिखा रही हूँ, बहुत ईजी है। मैं पहले सबसे पहले मैं एक लूप चला रही हूँ, ठीक है। सबसे पहले मेरा फॉर लूप चल रहा है, वो कहाँ से चल रहा है, आई से, आई से समझ लो, वो मेरा जीरो से लेके, समझ लो एन साइज है मेरे एरे का, ठीक है, मेरे एरे का एन साइज है। तो मेरा फॉर लूप चल रहा है आई इजिकल्स टू जीरो से लेके एन तक, एन तक नहीं, एन माइनस वन तक, यहाँ तक चल रहा है, ठीक है। यहाँ तक चल रहा है मेरा फॉर लूप, यहाँ जीरो से लेके यहाँ तक, और मैं मिनिमम मान रही हूँ जो मेरा अभी जहाँ से मैंने शुरू करा है। तो मेरा मिनिमम मैंने मान लिया आई को, मतलब जीरो, जीरो को, मतलब जीरो इंडेक्स वाला जो कुछ है वो मेरा मिनिमम है। और फिर मैं अब कंपेयर कर रही हूँ ना, अब मैं बचे हुए पार्ट में मिनिमम फाइंड कर रही हूँ, तो बचे हुए पार्ट में मैं मिनिमम कैसे फाइंड करूंगी, एक और फॉर लूप चला के, एक और फॉर लूप चला के, ठीक है। अब मैं थर्टीन तो मैंने मिनिमम मान लिया, अब मुझे इतने पार्ट में मिनिमम चाहिए, तो मैं एक और लूप चलाऊंगी, कहाँ से चलाऊंगी, आई प्लस वन से। तो मेरा जे कहाँ से चल रहा है, जे मेरा चल रहा है आई प्लस वन से, ठीक है। जे मेरा चल रहा है आई प्लस वन से, आई प्लस वन से मैं जे कहाँ तक चलाऊंगी, आखिरी इंडेक्स तक, एन तक चलाऊंगी। और मैं चेक करूंगी कि क्या मेरे एरे ऑफ जे पे जो वैल्यू है, क्या मेरे एरे ऑफ जे पे जो वैल्यू है, अगर क्या मेरे इतने पार्ट पे कोई जो वैल्यू है वो मेरी छोटी है इस मिनिमम वैल्यू से, कि अगर मेरे इतने पार्ट पे जो वैल्यू है वो मेरी छोटी है एरे ऑफ मिनिमम से, एरे ऑफ मिनिमम से, हाँ अगर ऐसी छोटी है तो मैं मेरे मिनिमम, तो मैं मेरे मेरी मिनिमम को क्या कर दूंगी, जे, कि मिनिमम मेरा अब क्या हो गया, जे, जे वाले इंडेक्स पे जो कुछ है वो मेरा मिनिमम हो गया। यही नहीं, उसके बाद मैं स्वैप भी तो कर रही हूँ, और फिर मैं स्वैप कर दूंगी, मैं स्वैप कर दूंगी, किस किस को स्वैप करना है मुझे, किस किस को स्वैप करना है मुझे, एरे ऑफ जे को, एरे ऑफ जे को और एरे ऑफ मिनिमम को, एरे ऑफ जे नहीं, एरे ऑफ आई को और एरे ऑफ मिनिमम को, और ये मिनिमम को, ये एरे ऑफ मिनिमम को, ठीक है, ठीक है। इन दोनों को मुझे स्वैप कर देना है, बस यही मेरा, इसी यही मेरा सिलेक्शन शॉर्ट है। ओह सॉरी, एक और बार समझाती हूँ, देखो मैंने क्या करा, मेरे पास एक गिवन था, मैंने एक लूप चलाया आई इज इक्वल्स टू जीरो से लेके इधर तक, समझ, अभी मैं आपको यहाँ पे चला के भी देखा, जीरो से लेके एन माइनस वन तक, मतलब मेरा अभी मिनिमम है मेरा जीरो, अभी मेरा मिनिमम है जीरो, ठीक है। अब मैं जीरो के बाद इतने पार्ट में चेक कर रही हूँ कि कोई मेरा और कोई मिनिमम है, 46 मिनिमम है नहीं, 24 मिनिमम है नहीं, 52 नहीं है, 20 नहीं, 8 है, हाँ 8, मेरा ये कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है जब मेरी जे की वैल्यू 5 है। तो मेरा मिनिमम हो गया 5, 5 वाला इंडेक्स मेरा मिनिमम हो गया, तो मैं अब 5 और 13 को स्वैप, 5 और 0 इंडेक्स पे जो है उन दोनों को स्वैप कर दे रही हूँ। मैंने स्वैप कर दिया, ठीक है। मैंने यहाँ पे जे क्यों नहीं लिया, जे क्यों नहीं लिया, क्यों नहीं लिया, क्योंकि मेरे मिनिमम इंडेक्स पे मैंने क्या माना था 13, और मैं उसी को स्वैप कर रही हूँ, ठीक है, ठीक है। इतना होने के बाद अब मैं फिर से, मेरे आई की वैल्यू हो गई, अब यहाँ पे जीरो हो गया, अब आई की वैल्यू वन हो गई, जीरो का काम हट गया, आई की वैल्यू वन हो गई। तो मैं अब वन इंडेक्स मतलब 46 को तो मैंने मिनिमम मान लिया, लेकिन मैं 46 के बाद इतने पार्ट में चेक कर रही हूँ ना, मतलब टू से लेके फाइव तक, एन तक वाले पार्ट में चेक कर रही हूँ, एन तक वाले पार्ट में चेक कर रही हूँ कि कोई मिनिमम है, अगर मिनिमम है तो उसकी वैल्यू मैं उसको, और अपने जो आई वाला पार्ट है, मतलब आई मेरा वन है तो वन वाले इंडेक्स पे जो कुछ है उसको मिनिमम, जो भी मेरा मिनिमम आया है उससे मैं स्वैप कर दे रही हूँ, उससे मैं स्वैप कर दे रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे एरे ऑफ मिनिमम मतलब मिनिमम इज इक्वल्स टू जे, जैसे कि देखो, एक सेकेंड, हाँ, जैसे कि यहाँ पे आई इज इक्वल्स टू जीरो था मेरा, ठीक है, लेकिन जब मिनिमम आया तो मेरा मिनिमम हो क्या गया, मिनिमम यहाँ पे मिनिमम की वैल्यू क्या हो गई, मिनिमम की वैल्यू जे हो गई, मतलब ये मिनिमम की वैल्यू मेरी यहाँ पे क्या हो गई, यहाँ पे मिनिमम की वैल्यू हो गई मेरी 5। तो मैं किसको स्वैप कर रही हूँ, एरे ऑफ आई, आई मेरा जीरो था, मैं जीरो वाले इंडेक्स को स्वैप कर रही हूँ, किससे स्वैप कर रही हूँ, फिफ्थ वाले इंडेक्स से, ठीक है। तो आप यहाँ पे गलती से एरे ऑफ जे मत लिख देना, ठीक है। कोड देखते हैं, कोड भी वही है, मैंने एक लूप चलाया है जो मैंने आपको करके बताया है, ठीक है। और वही मैंने एक और लूप चलाया है, नेक्स्ट इंडेक्स आई प्लस वन से लेके, अगर मेरी वैल्यू है तो मिनिमम, और मैं जे को
इक्वल कर दे रही हूँ और फिर उन दोनों को स्वैप कर दे रही हूँ। इसे रन करके देखते हैं। सारे टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं, विच मीन्स हमारा कोड बिल्कुल सही है। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।